हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे गिट। गिट एक जो है एक वीसीएस टूल है, विच मींस वीसीएस मींस वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि आपके कोड या प्रोजेक्ट की जो है उसकी ट्रैकिंग के लिए आपके लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो, प्रोजेक्ट में आपने वेबसाइट बनाई और वेबसाइट आपने ठीक है, वेबसाइट आपने डिप्लॉय भी कर दी और आपकी वेबसाइट अप है। अब क्या हुआ कि 1 महीने बाद कि आपको एक फीचर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, एक फीचर इंप्लीमेंट करोगे। अब क्या है, फिर अब दोबारा से आप उसके अंदर कोड के अंदर मॉडिफिकेशन करोगे, राइट, उस प्रोजेक्ट के अंदर। अब क्या है कि अब देखो, क्योंकि आप कर तो दोगे, लेकिन फिर उस जो कोड है, कोड की वर्जनिंग कहाँ मेंटेन होगी। अब वही तो वही है कि या तो आप लोकली उस फोल्डर वाइज फोल्डर आप उसको कहीं पे स्टोर करके रखोगे, तो वो एक तरीके से क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड भी हो जाता है कि इस तरीके से आप मेंटेन कर रहे हो अपने कोड की वर्जनिंग वगैरह की। मतलब ये होता है ना कि एक फीचर 10 फीचर इंप्लीमेंट कर दिए हैं 1 साल के अंदर, और वो सभी 10 फीचर्स के मेरे पास जो है एक्चुअल कोड बेस होने चाहिए, राइट। अब ये तो होगा नहीं कि कभी कभार ये हो सकता है कि भाई जो फीचर इंप्लीमेंट करा हमने न्यू रिलीज में, अब वो पिछला प्रीवियस प्रीवियस वर्जन मुझे रोल बैक करना है, मतलब न्यू फीचर के अंदर प्रॉब्लम आ गई। अब लेट सपोज मुझे तो पिछले फीचर का कोड बेस चाहिए, वो कहाँ है, तो उसकी तरीके से ये मतलब इसके अंदर ट्रैकिंग वगैरह कहाँ मेंटेन हो रही है, तो बहुत मतलब एक क्लिटरी टाइप वाला प्रोसेस हो जाता है अगर अगर विदाउट गिट आप का काम कर रहे हो। अब गिट क्या करता है, गिट में यही सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड होती है कि आप ट्रैक कर सकते हो अपने जो भी चेंजेस हैं, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज जो भी आपने इंक्लूडेड है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, कुछ भी चेंज हुआ है वो सब आप ट्रैक कर सकते हो कि किसने चेंज किया है, क्या चेंज किया है। और बिल्कुल ये रिवर्ट बैक की फैसिलिटी भी वहाँ प्रोवाइड होती है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रीवियस जो भी आप हिस्ट्री मेंटेन होती है पूरी कोड की, जो भी आप कोड उसके अंदर डालती रहोगे गिट यूज करते हुए। गिट में एक तरीके से कमिट की एक फैसिलिटी होती है, गिट में जैसे कमिट किया आपने, वो फिर उसकी हिस्ट्री मेंटेन होना स्टार्ट हो जाती है फिर वहाँ के। अब इसके अंदर वही चीज़ की, अगर एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में क्या होता है कि मल्टीपल टीम्स वर्क करते हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली मल्टीपल टीम वर्क कर रही है, तो उनके बीच में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना है, तो फिर क्या है, उनके बीच में एक ही सिंगल प्रोजेक्ट गिट के अंदर ही मल्टीपल ब्रांचेस हम बना सकते हैं, और मल्टीपल ब्रांचेस पे जो है अलग अलग टीम अपना अपना वर्क कर सकते हैं और बाद में जाके उसको मर्ज करवा देंगी वहाँ पर सारी की सारी। अब गिट के अंदर एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ मिलती है हमें, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन तो इतना ज़्यादा इंप्रूव होता है गिट यूज़ करने से, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि फॉर एग्जांपल, क्योंकि एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे बहुत मल्टीपल टीम्स यूज़ करती हैं, 100 100 200 लोग काम कर रहे होते हैं एक एक प्रोजेक्ट के अंदर। अब वही कि अब वो प्रोजेक्ट का कोड, तो लेट्स सपोज एक डेवलपर मैं वन हूँ, मैंने कुछ कोड लिखा, मैं कैसे दूंगा उन प्रोजेक्ट्स को दूसरे, अपने कोड को दूसरे लोगों को कि वो अब उसके ऊपर आगे का काम कर पाए। तो वही चीज़, ये चीज़ सारी की सारी गिट से हमें मिल जाती है। चलो अब इसको ना स्टार्ट करते हैं। गिट को इंस्टॉल करने से इसकी स्टार्टिंग होती है। अब आप इसको गिट को इंस्टॉल करोगे, सबसे पहले गूगल पे आना, गिट इंस्टॉल लिखना है और सबसे पहला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करो। यही गिट की जो ऑफिशियल साइट है जहाँ से हम ये गिट को इंस्टॉल डाउनलोड करेंगे। इसमें देखो तीनों ओएस के टाइप में इंस्टॉलेशन लिखी हुई है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं विंडोज़ पे जाता हूँ, सबसे पहले विंडोज़ पे क्लिक किया मैंने, जो विंडोज़ यूजर्स है उनके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखो ये एक 64 बिट 2 अपना सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। जैसे ही वो आप इसको क्लिक करोगे, आपके पास जो है आपके पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम के अंदर, .exe फाइल। अब उसके अंदर आपको इंस्टॉल करने के लिए तो बस उसको .exe फाइल में आप डबल क्लिक कर दोगे या फिर रन कर दोगे उस फाइल को, तो फिर आगे के इंस्टॉलेशन स्टेप्स आपको वहाँ दिखते रहेंगे। ठीक है। अब विंडोज़ में जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो, आपका मतलब बहुत सिंपल प्रोसेस होगा, आप भी आप अगर देखोगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे ही अगर मैं चलूँ यहाँ पे मैक ओएस यूज़र्स के लिए, तो उनको तो बस एक सिंपल अपने टर्मिनल में खोलनी है और उसके अंदर सिंपल अपनी कमांड्स वगैरह डालनी है डिपेंडिंग अपॉन देयर मैक टाइप की। आपको बस ये कमांड्स डालनी है, इनमें से कोई एक, वो आपका गेट इंस्टॉल हो जाएगा। और वैसे ही सिमिलरली फॉर दी लिनक्स एज वेल, लिनक्स के जो टाइप्स होते हैं, उबंटू हो, फेडोरा, ये जिस टाइप के अलग अलग दिए हुए हैं उसमें यूज़ करना। जैसे कि मेरे पास उबंटू है, जिनके पास उबंटू है उनको बस एक ये सिंपल ही कमांड डालनी है और उससे वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और जो विंडोज़ यूज़र्स होंगे, जब उनका इंस्टॉल हो जाएगा, तो इंस्टॉल होने के बाद आपको चेक कैसे करना है कि आपका इंस्टॉल हो गया है, ठीक, और आपको कहाँ पे गिट की कमांड्स वगैरह जो हम सीखेंगे वो कहाँ एग्जीक्यूट करनी होंगी। तो आप क्या करोगे, अपने गिट, अपने विंडोज़ के अंदर जो नीचे सर्च बार होगा, सर्च बार के अंदर आप सर्च करो गिट बैश। गिट बैश आप सर्च करोगे तो आपको क्या है, जो भी आप सबसे ऊपर टॉप पे एप्लीकेशन दिखेगी उसको ओपन करोगे, तो कुछ इस टाइप का आपके पास एक टर्मिनल सा ओपन होगा। ठीक, इसके अंदर ही आप वो सारी की सारी गिट की कमांड्स एग्जीक्यूट करना, जो विंडोज़ यूज़र्स हैं। बाकी मैक और लिनक्स यूज़र्स के लिए तो जो उनका टर्मिनल होता है वही वर्क कर जाएगा। ठीक। अब देखो एक चीज़ और है, जैसे कि ये जो गिट की कमांड्स वगैरह हैं, ये हम कमांड्स ही क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि क्योंकि क्या है, आज की डेट में जो है यूआई से भी जो फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है हमें कि हम फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि जो हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं, इंटेलिजे हुई और हमारा वीएस कोड हुआ, इनमें क्या है, इनबिल्ट जो है गिट कैपेबिलिटीज़ ऑलरेडी रहती हैं। हमें बस वहाँ पे अपना एंटर करनी है चीज़ें, और वो वहाँ पे ऑलरेडी हमें कोई कमांड वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें बस वो फ्यू क्लिक से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगेन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कमांड सीखो, क्योंकि जो क्लिक्स जो हो रहे हैं ना वहाँ पे, उससे ना चीज़ें ठीक, अच्छा वो बहुत अच्छी तो है, वहाँ से फास्ट आप बहुत वो प्रोवाइड करता है आपको कि आप सारी सारी गिट की जो भी प्रोसेस है वो आप ठीक से कर दोगे। लेकिन उसमें ना आप
ठीक से सीख नहीं पाओगे कि क्या एक्चुअली में चीज़ पीछे हो रही है, क्योंकि वो एक्चुअल में वो जो यूआई हो रहा है, यूआई के पीछे भी वो कमांड्स ही एग्जीक्यूट हो रही हैं। और एट द सेम टाइम अगर आप एक वर्क कर रहे हो, प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर लेट सपोज यूआई नहीं मिला हमें, वहाँ पे ये कमांड्स ही मिली और ज़्यादातर टाइम पे कमांड्स ही मिलती हैं, कमांड लाइन, और वहाँ पे आप फंस जाओगे पक्का डेफिनेटली, कि वहाँ पे तो आपको पता नहीं होगा कि इस तरीके से कर रहे हैं, अब वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। तो इस वजह से मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि एटलीस्ट फंडामेंटल ठीक से क्लियर करो। फंडामेंटल क्लियर हो गए, उसके ऊपर तो जो चीज़ें हैं वो तो ऊपर हम अच्छे से कर ही लेंगे। ठीक है, मैं टर्मिनल पे आ गया। इसमें मैं बारी जो है वो कमांड भी चला लेता हूँ, किट इंस्टॉल की। इसमें क्योंकि ऑलरेडी ओपन होगी, क्योंकि सॉरी सुडो लगाना होगा मुझे यहाँ पे, सुडो apt-get इंस्टॉल किट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी किट है तो इसमें ऑलरेडी होगा। देखो इसने ऑलरेडी दिखा दिया कि किट इज़ ऑलरेडी एट द न्यूएस्ट वर्जन। इसमें क्योंकि ऑलरेडी है मेरे पास, तो इस वजह से इसने दिखा दिया, और जिनके पास नहीं होगी तो उनके पे वहाँ पे इंस्टॉल हो जानी है। अब देखो मैं चेक गिट को वर्जन चेक कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, गिट का वर्जन मेरे पास ये आ गया। ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सपोर्ट द चैनल बाय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट डाउन बिलो।